एक ऐसा बॉलर जिसको आने वाले वक्त का शुएब अख्तर भी कहते हैं। और एक ऐसा बॉलर जो था तेज और तेज से भी तेज, और जिसने हैरी ब्रूक और मैक्सवेल जैसे बैट्समैन को भी डरा कर रखा हुआ था। जिसने अपने 100 से ज्यादा मैचों में एक भी कैच नहीं छोड़ा और जिसने आज तक एक भी नो बॉल नहीं। हारिस रऊफ एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अपने एग्रेशन और अपनी तेज बॉलिंग से पाकिस्तान को काफी ज्यादा हारे हुए मैच भी जितवाए हैं। अगर हारिस रऊफ की स्पीड की बात करें तो हारिस ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने कैरियर की बेहतरीन बॉल 159 किलोमीटर स्पीड से डाली। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ हारिस को सिर्फ एक मैच की वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया मैच 2022 वर्ल्ड कप, जिसमें कोहली ने हारिस को एक ही ओवर में 2 छक्के लगा दिए और पाकिस्तान के हाथ से जीता हुआ मैच छीनकर इंडिया को दिलवा दिया। इस मैच के बाद हारिस रऊफ को रन मशीन भी कहा जाने लगा और कुछ लोग तो इनको सिफारिशी प्लेयर भी कहने लगे। इतनी सारी नाकामियों और लगातार हेट मिलने के बावजूद हारिस आज कैसे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर बने हुए हैं, आइए देखते हैं। हारिस रऊफ 7 नवंबर 1993 को रावलपिंडी में पैदा हुए। अपनी खतरनाक पेस की वजह से हारिस को हारिस इस्लामाबादी भी कहा जाता था। और हारिस ने कभी भी क्रिकेट अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया। शुरू में हारिस अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला करते थे। हारिस के वालिद उनको क्रिकेट खेलने से हमेशा मना किया करते थे, लेकिन हारिस रऊफ उनसे छुप कर अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते थे। हारिस की उम्दा बॉलिंग और स्पीड को देखते हुए हारिस के कोच ने इनको लाहौर कलंदर के लिए ट्रायल देने का कहा। मजे की बात तो यह थी कि हारिस रऊफ ने आज से पहले कभी भी हार्ड बॉल को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन इसके बावजूद हारिस ने अपने कोच के मशवरे पर लाहौर कलंदर के लिए ट्रायल दिया। आकिब जवेद जो उस टाइम पर लाहौर कलंदर के ट्रायल करवा रहे थे, उन्होंने जब हारिस की 150 प्लस की स्पीड को देखा तो वो हारिस रऊफ के फैन हो गए, क्योंकि इनके अलावा किसी भी बॉलर ने अब तक 150 की स्पीड पर बॉल नहीं डाली थी। उनके पास स्पीड गन थी तो उन्होंने मुझे आवाज दिया कि भाई इधर आए, तो मैं गया। कहता क्या, उसने मुझे दिखाया स्पीड गन पे 92 पॉइंट समथिंग। मैं खुश, ये कौन है? 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद साल 2019 में हारिस रऊफ ने कराची किंग के खिलाफ लाहौर कलंदर में अपना डेब्यू किया और हारिस रऊफ ने अपने पहले ही साल में 10 मैचों में 11 विकेटें हासिल की, जिसमें उनकी इकॉनमी 7.30 और इसी साल हारिस ने अपनी पेस और सीम से सबको हैरान कर दिया था। उनकी इतनी स्पीड को देखते हुए 2020 में पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया और इसके कुछ अरसे बाद हारिस ने वनडे में भी अपना जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही हारिस की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही और उनको ड्रॉप भी कर दिया गया। लेकिन हारिस रऊफ को जिस साल ड्रॉप किया गया उसी साल हारिस रऊफ BBL में शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं और सिर्फ 10 मैचों में 20 विकेटें हासिल करते हैं। हारिस रऊफ की बिग बैश लीग में बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें दोबारा पाकिस्तान की टीम में डाला जाता है। उसी साल मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं और वहाब रियाज भी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हो जाते हैं। अब ये वक्त हारिस रऊफ के लिए बहुत ही बेहतर था, क्योंकि इस वक्त हारिस रऊफ अपने आप को प्रूव कर सकते थे और अब पाकिस्तान की बॉलिंग की जिम्मेदारी शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली पर। और ये साल हारिस रऊफ के लिए एक लाइफ चेंजिंग साल भी साबित होने वाला था, क्योंकि इस साल हारिस रऊफ ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से पहली बार पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह दिलवाई और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 4 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को बआसानी मैच जितवाया। इसी के अगले साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचों की सीरीज में हारिस शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इसी के एक मैच में हारिस पाकिस्तान को एक हारा हुआ मैच भी जितवा देते हैं। हारिस रऊफ ने इस सीरीज में पाकिस्तान को न सिर्फ मैच जितवाया बल्कि अपने कैरियर की सबसे तेज तरीन बॉल 154 किलोमीटर की स्पीड पर डाली और फिर यहीं से हारिस रऊफ का नाम स्पीड गन के नाम से मशहूर हो गया। और फिर एक ऐसा मैच आया जो पाकिस्तान इंडिया की टीम कभी नहीं भूलेगी, 2022 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। इस मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 160 रन का खदफ दिया। सब कुछ सही चल रहा था और पाकिस्तान तकरीबन ये मैच जीत भी गया, लेकिन फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इंडिया को जीत के लिए 18 गेंदों पर 48 रन दरकार थे और सबको लग रहा था कि इंडिया की टीम ये मैच हार गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मैच के सेकंड लास्ट ओवर में विराट कोहली ने हारिस को 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान से जीता हुआ मैच छीन लिया।
ये वक्त हारिस रऊफ के लिए बहुत ही मुश्किल गुजरा क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी इस वक्त हारिस रऊफ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। इस सब के बावजूद हारिस रऊफ ने हार नहीं मानी, लेकिन ये डाउनफॉल यहीं तक नहीं रहा। 2022 वर्ल्ड कप के बाद हारिस अपना दूसरा वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2023 इंडिया में जाते हैं और इसी टूर्नामेंट में हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए तकरीबन रन मशीन ही साबित हुए, क्योंकि हारिस इसमें सिर्फ 9 मैचों में 533 रन खा जाते हैं और इतनी गंदी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बुरी तरह बाहर हो जाता है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद हारिस रऊफ टेस्ट सीरीज खेलने से भी इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से पीसीबी इनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देती है। लेकिन 2024 पीएसएल में हारिस रऊफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं और अपने कैरियर की बेहतरीन बॉल 159 किलोमीटर की स्पीड पर भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दोबारा T20 वर्ल्ड कप में डालने का फैसला किया गया। हारिस रऊफ को T20 वर्ल्ड कप खिलाने की वजह एक और ये भी थी कि पाकिस्तान के पास कोई भी बैकअप बॉलर नहीं था। 2024 वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ अपना कमबैक करते हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है और हारिस के स्टैट्स ओवरशैडो हो जाते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के वनडे सीरीज में हारिस रऊफ अपनी जिंदगी का बेहतरीन स्पेल डालते हैं और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराने में अहम किरदार भी अदा करते हैं। हारिस रऊफ इस सीरीज के सिर्फ 3 मैचों में 10 विकेटें हासिल करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से खतरनाक बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को डरा कर रख देते हैं। इसके बाद T20 सीरीज जो आजकल चल रही है उसमें भी हारिस रऊफ काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हारिस रऊफ भी शोएब अख्तर की तरह एग्रेशन दिखाकर प्लेयर्स को डरा सकेंगे कि नहीं? आप मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताएं और आपको हारिस की मुश्किलात देखकर क्या सीख मिली, आप मुझे ये भी कमेंट्स में जाकर बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हारिस रऊफ पे एक और वीडियो बनाऊं तो आप ये भी मुझे नीचे जाके बताएं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।